Hello students, good evening to you all. We have started with the unit 2 that is the biomolecules. Biomolecules में हमने carbohydrates finish कर लिया है. We have also discussed the protein. These are the two biomolecules that we have discussed, the carbohydrates and the proteins. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा कि उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किस तरह से बहुत सारे अदर कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म कर सकते हैं. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, क्या उनका जो है फंक्शन होता है बॉडी में, ये सब हमने पढ़ा है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किए थे प्रोटीन्स जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेदर एनिमल्स और द प्लांट्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते थे. सारे ही एंजाइम्स जो मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ऑल दे आर प्रोटीन्स. सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं. हमने प्रोटीन्स में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा कि अमाइनो एसिड किस तरह से एक दूसरे से लिंक होकर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड थिंग हमने अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा. ठीक है, लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड दी क्वाaternary स्ट्रक्चर इन आवर प्रीवियस वीडियोज. सो आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स देर इज अनदर बायोमोलिक्यूल विच इज कॉल्ड द लिपिड. सो इन टूडेज वीडियो वी विल स्टार्ट विद द लिपिड्स. लिपिड जो होते हैं वो अनदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तरह ही. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिपिड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मेनली फूड स्टोरेज जितनी भी होती है, फूड स्टोरेज फॉर्म होते हैं लिपिड्स. मैंने पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होते हैं. ठीक है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एनर्जी मिलती रहती है बॉडी को एटीपी की फॉर्म में. बट सम ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो स्टोर्ड. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम फास्ट स्टेज में हों, जब हम व्रत कर रहे होते हैं, ठीक है, सो ग्लूकोज में भी एग्जॉस्टेड, ग्लूकोज जो है वो ख़त्म हो जाता है, या 2 या 3 दिन तक हम अगर खाना नहीं खाएं तो उस टाइम पे जो है लिपिड्स जो स्टोर्ड फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है टू गिव द एनर्जी. ठीक है, इन दी इमरजेंसी सिचुएशंस. सो स्टोरेज फूड फॉर्म जो होती हैं वो लिपिड्स होती हैं. तो लिपिड भी ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने होते हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. बट इनमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन. फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, सो दिस इज़ दी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, अप्रोक्सीमेटली कार्बन एंड ऑक्सीजन का नंबर सेम है. ओके, बट लिपिड्स में क्या होता है, बहुत लो कंटेंट होता है ऑक्सीजन का. सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इज़ अ लिपिड. इसमें देखिए 56 कार्बन है, 72 हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन ओनली 7 है. सो एज कम्पेयर टू कार्बन देर इज़ अ लेस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डेफिशिएंट वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ओके, प्लांट्स के अंदर मेनली सीड्स में, फ्रूट्स में और नट्स में मिलते हैं. हमारी बॉडी में फैट्स की फॉर्म में मिलते हैं. हमारी जो चर्बी होती है दैट इज दी लिपिड्स. फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द लिपिड्स. लिपिड के ही टाइप होते हैं फैट. सिंपलेस्ट लिपिड्स को हम फैट बोलते हैं. तो प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं, बैक्टीरियाज में भी मिल सकते हैं. सेकेंड थिंग आपका स्टोरेज फॉर्म है तो सीड्स में मिलेंगे, प्लांट्स में मेनली, आपका फ्रूट में मिल सकते हैं, नट्स में मिल सकते हैं. ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं. ओके, और अपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे देखो, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो इनको ऑक्सीडाइज होने के लिए मोर ऑक्सीजन चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जब भी ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो फूड ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. जब भी इनका ब्रेक डाउन होगा तो सपोज मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के ब्रेक डाउन पे 36 ATP मिलते हैं, 36 यूनिट हमें एनर्जी मिलती है. तो जब लिपिड ब्रेक डाउन होते हैं तो 150 ATP तक मिल सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स, 4 गुना तक ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स. लिपिड जो टर्म थी वो ब्लूर ने कॉइन की थी 1943 में. प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पुअरली सॉल्युबल होते हैं, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. बट कुछ जो आपके लाइक कुकिंग कुछ चीज़ें लाइक आपकी एथर, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम और बेंजीन, इनके अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए, इनके अंदर आपके सॉल्युबल हो सकते हैं, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है. फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं. ठीक है, जिस तरह से अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं इस तरह से फैटी एसिड होते हैं लिपिड्स में. अब पर्टिकुलरली बात करें कि फैटी एसिड क्या होते हैं. ठीक है, इनके ही एस्टर्स हैं, ये फैटी एसिड ज़रूर होंगे लिपिड में, उसके साथ एडिशनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जिनकी टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हमेशा. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि लॉन्ग एल्काइल चेन है हाइड्रोकार्बन्स की और उसके टर्मिनल पोजीशन पे क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लाइक CH3, CH2, CH2, CH3, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है और टर्मिनल पोजीशन पे क्या हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो. उनको हम फैटी एसिड बोलते हैं. खुद फैटी एसिड 2 तरह के हो सकते हैं. अभी हम लिपिड की बात नहीं करें, लिपिड की यूनिट की बात करें फैटी एसिड्स की. फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड. ऐसे फैटी एसिड
जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, जैसे मैं लिख दूँ CH3 CH2 CH2 CH3 COH, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड है और इसको हम सैचुरेट नहीं कर सकते और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते, ठीक है, लाइक हमने लिख दिया CH2 CH, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4, ठीक है, CH2 CH CH2 CH3 तरह से बॉन्डिंग, और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाए CH2 CH के बीच में, तो ये जो चेन हुई फैटी एसिड की ये नॉन सैचुरेटेड हुई क्योंकि इसमें अभी भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये और सैचुरेट हो सकती थी, ठीक है। तो व्हाट आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कोई पूरी चेन में फैटी एसिड आर हाइड्रोकार्बन चेन जिसके टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बताया मैंने। इस पूरी चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली अनसैचुरेटेड में बात करें तो सपोज मैं आपको लिख दूँ CH2 CH CH2 CH3 CH2 COH, ये कोई चेन है, ठीक है, पूरी फैटी एसिड की। तो देखो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, हो सकता है 3 डबल बॉन्ड होते, 4 होते, या 15 तक डबल बॉन्ड हो जाते। तो अगर एक सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब तो उसको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो अनसैचुरेटेड हो गया, और एक है इसलिए मोनो, मूफा। ओके, आपने सुना होगा रिफाइंड ऑयल्स की ऐड में मूफा पूफा बोलते हैं, सो वो यही होता है, वो जो ऑयल है वो मोनो अनसैचुरेटेड है, एक डबल बॉन्ड है उसमें। अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड हो पूरी हाइड्रोकार्बन चेन में, कार्बन कार्बन के बीच में काफ़ी प्लेसेस पे बॉन्ड हो, तो उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। तो फैटी एसिड जो होती है वो लिपिड्स की यूनिट है, फैटी एसिड से लिपिड बनते हैं। ओके, सो दैट दोज आर दी एस्टर्स ऑफ दी फैटी एसिड। सोल्यूबल होते हैं कुछ कंपाउंड्स में लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, दैट वी हैव डिस्कस्ड। लिपिड्स के एग्जांपल जैसे कुकिंग ऑयल हुआ, बटर हुआ, घी हुआ, वैक्स हुए, नेचुरल रबड़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, हम बोलते हैं ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो वो भी लिपिड्स की बनी हुई है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल होते हैं, क्यूटिकल होती है प्लांट्स की, लीफ के ऊपर प्लांट में एक वैसलीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उस क्यूटिकल का काम क्या होता है कि वो एक्सेस ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है, जब भी सनलाइट ज़्यादा है तो पानी ना उड़ जाए प्लांट से सारा, इसलिए क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्यूटिकल भी उसका केमिकल नेचर क्या है कि वो एक लिपिड है। कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लाइट को ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल की तरह ही, खुद क्लोरोफिल भी एक तरह का लिपिड है, कैरोटिनॉइड भी लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, जो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं हार्ट में, उनके अंदर जमा होने लग जाता है कोलेस्ट्रॉल, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दैट कैन डैमेज दी वेन्स और आपका जो है हार्ट ब्लॉक हो सकता है। विटामिन जितने भी होते हैं वो भी लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो ये सब लिपिड या लिपिड कंपोनेंट्स के एग्जांपल हैं। अगर हम पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो होते हैं मैंने बताया आपका फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं, ठीक है, और एल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है इनमें, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, या कोई अनदर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, कोई प्रोटीन या कोई कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकता है इवन। तो उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग टोटल 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है लिपिड्स को, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये। लिपिड्स में भी 3 टाइप्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड द डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड द डिराइव्ड लिपिड, दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सिंपल लिपिड वो होते हैं जिसमें केवल फैटी एसिड्स के एस्टर्स हों और सिंपल अल्कोहल की चेन हो और कुछ भी ना हो, कोई अनदर बायोमोलिक्यूल ना हो, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। अनदर जो होंगे आपके कंपाउंड लिपिड हो सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है आपका एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है अदर देन दी फैटी एसिड। तो फैटी एसिड या अल्कोहल के अलावा अगर कोई प्रोटीन हो, कोई कार्बोहाइड्रेट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लिपिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर लिपिड के साथ फॉस्फोरस है तो हम उसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड, क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड, ये एक तरह का कंपाउंड लिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, लिपिड्स हैविंग द ग्लूकोज और दी कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि डैग होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, मोनोगैलेक्टोसाइल, ये सब एग्जाम्पल हैं जिनमें शुगर्स हों या कार्बोहाइड्रेट्स हों। अगर सल्फर है लिपिड के साथ तो उसको हम सल्फोलिपिड बोलते हैं, फॉस्फोर है तो फॉस्फोलिपिड। अगर प्रोटीन है तो हम उसको लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं कि लिपिड और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये सब कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं कि फैटी एसिड के अलावा भी कोई अगर कंपाउंड कोई चीज़ है जैसे फॉस्फोरस, ग्लूकोज या कुछ भी, तो वो कंपाउंड लिपिड हो जाएंगे,
ठीक है, सिंपल नहीं होंगे। थर्ड होते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड वो होते हैं जो आपके ना तो कंपाउंड है ना ही सिंपल हैं, लेकिन बने आपके या तो सिंपल लिपिड से हैं या कंपाउंड लिपिड्स के ब्रेकडाउन से हैं। ठीक है, अब अगर इनका ब्रेकडाउन हो गया तो वो चीज़ लिपिड तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी लिपिड के ही डेरिवेटिव रहें। उनका ब्रेकडाउन इस तरह से हो कि जो नया कंपाउंड बना है वो लिपिड का ही डेरिवेटिव है। लाइक जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स जितने भी होते हैं, स्टीरोल्स, ठीक है, या आपके जितने भी विटामिन होते हैं, या जो कोलेस्ट्रॉल होता है मैंने बताया था बॉडी में, या टर्पिनोइड्स होते हैं। प्लांट के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक एग्जाम्पल होता है टर्पिनोइड्स, टर्पीन्स। ठीक है, ये सब केमिकल्स हैं। तो ये सब केमिकल्स डिराइव्ड लिपिड्स हैं, ये डायरेक्ट लिपिड नहीं है, लेकिन लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से बने हैं। ठीक है, कोई ना कोई लिपिड उसका हमने ब्रेक डाउन करा, चाहे वो सिंपल हो या कंपाउंड हो, तब जाके ये बने हैं। इनको हम डिराइव्ड लिपिड बोलते हैं, जैसे कि स्टेरॉल, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल या टर्पिनोइड्स। Okay, so it was the structural classification: simple, compound and derived. We will discuss the cholesterol and the sterols in the detail. उससे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड की। तो लिपिड जो होते हैं आपके मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, मैंने बताया था जितना भी फैट होता है, जितनी भी चर्बी होती है, ठीक है, या सेल की सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, तो हर एक सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं कौन? लिपिड्स, क्योंकि वो लिपिड्स की बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, जैसे प्लांट में लीफ के ऊपर कवरिंग बना दी क्यूटीन की या सुबेरिनिन की। ठीक है, फ्रूट या स्टेम में कवरिंग बनाते हैं। कुछ लिपिड के डेरिवेटिव जैसे क्लोरोफिल है या कैरोटेनॉइड्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस तो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो प्लांट फूड बनाते हैं क्लोरोफिल से, और क्लोरोफिल क्या है? एक लिपिड है। पूफा ऑयल्स जो होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, ऐसे फैटी एसिड जिनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और मल्टी पोजिशन पे, इसलिए पॉली अनसैचुरेटेड। पूफा ऑयल्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको पूफा ऑयल सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, रेपसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब आपके पूफा ऑयल्स के एग्जाम्पल हैं। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, स्टीरॉइड्स बोलते हैं इनको, वो भी आपके एग्जाम्पल हैं लिपिड्स के। लिपिड जो होते हैं स्टोरेज फॉर्म है, तो जब भी कार्बोहाइड्रेट या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तब इनका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, ये वापस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में भी चेंज हो सकते हैं। सेकंड थिंग, ये स्टोरेज फॉर्म होते हैं, मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करते हैं, जब भी इमरजेंसी होगी तो ये फ्यूल या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लिपिड्स। सो इट वाज ऑल अबाउट द लिपिड्स, इट वाज द बेसिक्स। वी विल डिस्कस पर्टिकुलरली द टू लिपिड्स, दोज वर द steroids and the cholesterols. So that's all for today. Have a nice day.